वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 12। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की स्टोरी का टाइटल है काली लोक। सोनू भाई माता काली के परम भक्त थे। जीवन पर्यंत उन्होंने माता की सेवा करी और समय आने पर उन्होंने अपनी देह त्याग दी, जैसे सब त्यागते हैं। पर मरने के पहले उन्होंने इतना हड़कंप नहीं मचाया जितना उन्होंने मरने के बाद मचाया। कैसे मचाया आपको पता है? स्वर्ग लोक में हड़कंप मच गया था। चित्रगुप्त अपनी किताबों के पन्ने बार बार पलट रहे थे। उनके क्लर्क्स इंद्र के पास आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। बोले, राजन, हाहाकार हो जाएगा, पूरी सृष्टि का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, किताब से नाम गायब हो रहा है, ये स्कैम चल रहा है स्वर्ग में। इंद्र बोले, ये क्या बात है? यमराज को बुलाओ और उनके दूतों को। यमराज और उनके दूत तुरंत प्रकट हुए इंद्र के सामने और बोले कि बोलिए राजन, क्या दिक्कत है? इंद्र बोले, ये कैसा स्कैम चल रहा है स्वर्ग में? देख रहे हो, नीचे से कई कई लोग जो अपनी देह त्याग रहे हैं, वो स्वर्ग और नर्क के बीच का रास्ता छोड़कर किसी तीसरे रास्ते पर निकल रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो अभी अपना हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं और आप इन्हें लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला, ऐसे तो कोई भी मसला मेरी नॉलेज में तो नहीं है सर, आप ही बता दीजिए। तो राजा इंद्र भगवान ने यमराज से कहा कि कुछ नहीं तो ये एक केस देख लीजिए, कली वाला। ये लड़का जो है, क्या नाम है इसका, हाँ, सोनू, इसने अपनी देह त्यागी है। ये कहाँ है? क्या स्वर्ग का सारा तंत्र ऐसे ही चलेगा? सारा का सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। जाइए और इसको ढूंढ के लाइए। कहाँ है ये? यमराज बोले, मैं अभी पता करता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे यमदूत मेरी बातें कभी टालते नहीं हैं और कभी फेल नहीं हुए। और जो कुछ भी अनाप शनाप हुआ होगा वो कभी सतयुग में, त्रेता युग में और पहले के युग में होगा। कलयुग में तो सभी को डायरेक्टली आ जाते हैं। मैं भी पता करता हूँ, आप परेशान मत होइए। तो यमराज चित्रगुप्त के पास गए कि अपनी बुक्स में देखिए कहाँ पर है वो। तो वो बोले कि भाई इधर का कोई भी यमदूत सोनू को लेकर नहीं आ रहा है। लास्ट उसको जो देखा गया था वो कालीबाड़ी का मंदिर था। प्रयागराज का जो कालीबाड़ी का मंदिर है मुट्ठीगंज में, वही कालीबाड़ी का मंदिर। वहाँ वो दर्शन कर कर बाहर निकला तो माता ने कहा कि चल मेरे साथ। तो चला गया उसी के साथ। वह कौन? माता ने बोला। तो बोला, पता नहीं, कोई एक लंबी औरत थी, सफ़ेद साड़ी, लाल बॉर्डर और बाल उसके घुटने तक। अपने आप को बंगाली माता कह रही थी। तो कहा, बंगाली माता गोरी चिट्टी थी? तो कहा, हाँ गोरी चिट्टी थी। तो यमराज ने बोला, भाई जरा अपने स्वर्ग का जीपीएस ऑन करो और देखो कि ये बंदा कहाँ निकल रहा है, नहीं तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा और बात राजा इंद्र तक पहुँच गई है, ये समझो। तो चित्रगुप्त ने कहा, ओके मैं देखता हूँ। उन्होंने टेक्निकल टीम बुलाई स्वर्ग की और कहा, इस पे लग जाओ, ज़रा देखो ये कहाँ है, ट्रैक करो इसको। ट्रैक करते 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 पता चला कि सोनू भाई तो किसी औरत के साथ कैलाश पर्वत की ओर निकल रहे हैं। अरे ये कैलाश पर्वत की साइड क्या करने जा रहा है? अरे महादेव को भी डिस्टर्ब कर देगा ये, भाई इसको पकड़ कर लाओ। सब दौड़ते हुए कैलाश पर्वत की साइड, उड़ते हुए, दौड़ते हुए, जैसे भी उनकी जो ऑफिशियल्स थे पहुंच गए तो देखा एक औरत के साथ सोनू भाई हाथ पकड़े पकड़े चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कौन औरत है? तो ध्यान से देखने पे पता चला कि सोनू भाई किसी औरत का हाथ पकड़े जा रहे हैं। वो बाल रूप में चल रहे हैं और जो उनके साथ महिला है उसके अंदर से मातृत्व झलक रहा था। पीछे से गौर से देखने पर वो काली काली नजर आ रही थी और उसने
कमर में घंटी बांध रखी थी और चीते की खाल, और खट 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 आवाज आ रही थी, भयानक आवाज। लेकिन सोनू भाई उस महिला के साथ ऐसे हंसते खेलते उछलते चले जा रहे थे जैसे कि वो उनकी बहुत ही पुरानी परिचित हो, सही माने में बोले तो वो उनकी असली माँ हो। ऐसे जैसे बच्चे उछलते रहते हैं। इतनी पीछे से भयानक दिखने वाली महिला को देखकर इंद्र के ऑफिशियल्स थोड़ा ठिठक गए। उन्होंने कहा, यार अपनी ये ट्रैक्टर बीम्स ऑन करो और इसको यहीं से ही घसीट लो, समझे। सब ने अपनी अपनी ट्रैक्टर बीम्स ऑन करी और उस पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, सोनू पे। तो जैसे ही ट्रैक्टर बीम्स ऑन करी तो तभी सोनू भाई ने जितने भी भाई बहनों की सेवा करी थी धरती पर, उनकी आत्माएं धरती लोक से, मृत्यु लोक से, स्वर्ग लोक से, नर्क लोक से, जिस जिस लोक में थी वह आत्माएं, वे प्रकट हो गईं और उन्होंने अपने आशीर्वाद सोनू भाई के सिर पर देना चालू कर दिया। उनके ब्लेसिंग्स की जो पावर्स थी वो इनके स्वर्ग की ट्रैक्टर बीम से टकरा गई और पीछे हो गई। तो यमराज ने बोला, तुम सब कौन हो? तो कहा, ये हमारे भाई हैं, समय आने पर इन्होंने हमारी मदद करी थी, बिना भेदभाव, बिना कोई स्वार्थ, और इन्होंने हमें अपना बहन बनाया। तो कुछ ने बोला, इन्होंने अपना भाई बनाया। कोई रिश्ता नहीं था हमारा, पर इन्होंने हमें अपना भाई बहन बनाया, इसलिए हम भी इन्हें अपना आशीर्वाद देने यहाँ आ गए। हमारे आशीर्वाद के रहते इनका बाल भी बांका नहीं होगा। यमराज कहता है, ऐसा है कि तुम लोग केवल एक तुच्छ आत्माएं हो, समझे। अपनी हद और औकात जानो। इस लड़के को तो हमको लेकर जाना ही होगा। स्वयं भगवान इंद्र ने बोला हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अब कह चाहे कोई भी बोले, हम भाई का और बहन का धर्म निभाएंगे। ये हमारा धर्म है कि अपने भाई बहनों की रक्षा करें, चाहे भाई छोटा हो चाहे बहन छोटी हो। अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए हम हमेशा सदैव तत्पर खड़े रहेंगे, क्योंकि भाई एक ऐसा शब्द है प्रभु जिसमें माँ का, पिता का, पुत्र का, सबका स्नेह होता है। और रक्षा कर्तव्य नहीं, धर्म होता है। जन्म से धर्म होता है भाई का अपनी बहनों का रक्षा करने का, और बहनों का माँ के समान अपने भाई पर आशीर्वाद देने का। ये धर्म होता है। तो अपना धर्म तो हम सब आत्माएं निभाएंगे, आप अपना धर्म निभाइए। यमराज ने अपना पाश निकाला, उसने बड़े बड़ों के गले काट दिए थे, कभी रावण के, कभी किसी असुर के, कभी किसी उस असुर के। एक से एक शक्तियों को धरपकड़ किया था स्वर्ग में यमराज के इस पाश ने, और सब डरते थे। जैसे ही उनका पाश निकला सब कहने लगे, अब तो कोई नहीं बचा सकता इस लड़के को। तो वो पाश सोनू के हाथ में लपट गया और वे उसे खींचने लगे। अब वो खींच ही नहीं पा रहे। सबको बड़ा आश्चर्य कि कलयुग में भी ऐसी आत्माएं आ रही हैं जिनको स्वयं यमराज नहीं खींच पा रहे हैं नर्क ले जाने के लिए या स्वर्ग ले जाने के लिए, और वो निरंतर घसीटते हुए वो औरत सोनू भाई को चली जा रही है। अचानक सोनू भाई के मुंह से आवाज आई, माँ मुझे कष्ट होता है, देखो ना किसी ने मेरा हाथ बांध दिया है। ये सुनते ही उस महिला ने वो पाश को सूखे पत्ते की तरह निकाला और अलग कर दिया। जैसे ही वो पलटी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन थी वो? वो माता काली थी, जो सोनू का हाथ पकड़कर उसे अपनी काली लोक ले जा रही थी, काली का धाम, जहां माता काली के सारे भक्त एक साथ इकट्ठा होके माँ की सेवा करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ के नाम का जाप करते हैं। उसी धाम पे सोनू भाई निकल पड़े थे और यहाँ यमराज उन्हें खींच रहा था। यमराज ने फ़ोन लगाया और पता किया तो पता चला कि माता के सारे रिश्तेदारों ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। उनके पति
शिव शंकर, उनके भाई विष्णु, सब ने मना कर दिया है हस्तक्षेप करने से। माता के पति भोले बाबा बोले, भाई मैं अपनी पत्नी के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। श्री हरि विष्णु बोले, अब स्वयं माता लेकर जा रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस चीज में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अब महालक्ष्मी और महासरस्वती तो महाकाली की बहनें हैं, उन्होंने कहा वो हमारी बहन है, उसके काम में हम लोग कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इंद्र, तुम्हें ये अपने आप ही निपटाना होगा, या तो हार स्वीकार कर लो या फिर जाकर युद्ध कर लो। और वो भी युद्ध करोगे किससे? महाकाली से। तुम्हारी जैसी इच्छा। श्री गणेश ने बोला, वो तो मेरी माँ है, मैं अपनी माँ के खिलाफ थोड़ी लड़ूंगा। कार्तिकेय भगवान बोले, भाई मैं भी नहीं जाऊंगा। अब आधा स्वर्ग एक साइड हो गया और आधा स्वर्ग एक साइड हो गया, बात कुछ बन नहीं रही थी। तभी माता काली के मुख से आवाज निकली, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त दौड़ते हुए आया और बोला, हाँ माते, तुम एक और किताब बनाना स्टार्ट कर दो। तो वो बोला, वो कौन सी किताब माँ? कहा, कलयुग में जो भी भक्त मेरी स्तुति करेंगे सच्चे मन से और अपना प्रायश्चित करेंगे, जीवन में किए हुए सारे भोगों का प्रायश्चित करेंगे और मेरा नाम जपते रहेंगे, उनको ना स्वर्ग और ना नरक में जगह मिलेगी, उन्हें मेरे काली लोक में जगह मिलेगी। इस बच्चे को तुमने बहुत खींचा पर इसे मुझसे अलग नहीं कर पाए। इसकी आत्मा ने मुझे वचन दिया था कि जीवन पर्यंत मैं आपका हूं और जीवन के बाद भी मैं आपका हूं, इसलिए ऐसी आत्माओं को मैं सीधे काली लोक ले जाऊंगी। ये मेरे बच्चे हैं, ये वहीं रहेंगे, इनके लिए तुम्हें एक अलग किताब बनानी ही पड़ेगी चित्रगुप्त। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।